तो मेरा तज्जिया ये कहता है कि परवेज खटक साहब तो पहले ही नाखुश थे 2018 के बाद के इलेक्शन से। तो अब हमें, अब आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि जिस तरीके से उनकी पार्टी में जगह बनी, वो खुश नहीं थे, वो इंटीरियर मिनिस्टर बनना चाहते थे वगैरह वगैरह, वो नहीं हुआ। और उसके बाद फिर वो आपने उस दिन वो अलीम खान की साहब की इंटरव्यू भी सुन लिया, जिसमें वो कह रहे थे कि जी परवेज वो जार वो करता है जो मैं कहता हूँ, और अलीम खान वो नहीं, वो परवेज का टपी के वो नहीं करते थे जो मैं कहता हूँ। तो वो ऑब्वियसली देयर वाज अ सर्टेन लेवल ऑफ डिसकंफर्ट फॉर परवेज खटक, बट ऑब्वियसली वो सियासतदान, उन्होंने देखा कि यार और तो मैं कहीं जा नहीं सकता। और खान साहब पहले पावर में थे, जब पावर से निकाले गए तो फिर उनकी उनकी गुड्डी काफी ऊंची उड़ रही थी, तो परवेज खटक साहब का उस तरीके से तो कहीं जाना बनता नहीं। अब नाउ विद द चिप्स आर डाउन, तो उसमें हमें ये नजर आया कि वो उस तरीके से अब वो डिस्टेंसिंग शुरू कर। अच्छा, पहला ऑप्शन ये था कि वो जहांगीर तरीन साहब को ज्वाइन करें, और उस हवाले से तरीन साहब के कुछ बयानात भी हैं, और कोशिशें भी हुई हैं काफी हद तक कि वो उनको ज्वाइन कर लें। उनका जो उनका अच्छा भला बड़ा ग्रुप है केपी में, उसके साथ वो शमूलियत इख्तियार कर लें। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उसमें कुछ मुज़ाकरात भी हुए, निगोसिएशन भी हुई, काफी हद तक जो है वो कोशिश की गई कि कोई कॉमन ग्राउंड मिल जाए। बहरहाल अब फिलहाल ये लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं हो पाए। तो अब अगर उन्होंने फिलहाल जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप भी ज्वाइन नहीं करना और पीटीआई में भी नहीं रहना, तो फिर उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो एक आजाद उम्मीदवार की तरह अपना को धड़ा बनाए और उसमें इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, या फिर वो अपनी को पार्टी रजिस्टर कराएं और उसकी छतरी तले वो अपनी जो सियासत है उनको आगे बढ़ाएं। क्योंकि केपी की पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो एक बड़े हार्डकोर इलेक्टेबल हैं, तो जाहिर बात है अपना रोल देखते हैं कि जो जिस तरीके से ये पावर पॉलिटिक्स का रुख जा रहा है, उसमें अगर पावर पॉलिटिक्स ने पॉपुलर पॉलिटिक्स को पर हावी होना है, तो फिर परवेज खटक साहब जैसे पॉलिटिशियन जो कि पावर पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, वो अपना रोल देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता यूं है कि शायद बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल एलिमिनेशन वो इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि मेरे पास जो जितने ऑप्शन थे उनमें से बेस्ट ऑप्शन या लीस्ट बैड ऑप्शन ये है कि अपनी पार्टी बना के और उसके जरिए अपनी जो रेलेवेंस है या अपनी जो इंपॉर्टेंस है उसको लीवरेज किया जाए इस नई पॉलिटिकल डायनामिक्स में जो कि अनलीश हुए 9 मई के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। जी सोलंकी साहब, एनी क्वेश्चन यू हैव? आपके ख्याल में ये परवेज खटक जो साबिक वज़राए आला हैं, जिनकी एक लंबी लिस्ट है, जिनमें आफ्ताब शेरपाव भी शामिल है, उनसे मुख्तलिफ साबित होंगे? देखिए, परवेज खटक साहब की एडवांटेज क्या है कि वो एक अपने बाकायदा धड़े के साथ मूव करते हैं। उनकी एडवांटेज ये है कि उन्होंने 4 साल जो है वो बतौर हैसियत चीफ मिनिस्टर अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया है, और उन्होंने ये भी देखा है कि वो खान साहब के हाथों में उस तरीके से नहीं खेले जिस तरीके से बहुत सारे और उनके लोग खेलते रहे। तो उन्होंने अपनी एक तरीके से अपनी एक पोजीशन तो बरकरार, उनका बड़ा अहम रोल है। लेकिन अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो नई डायनामिक्स हैं, इनमें अब एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल आ गया है। वेदर वी लाइक इट और नॉट, एस्टैब्लिशमेंट का फुटप्रिंट बढ़ गया है, और ये जो अब जो आने वाले दिन है उसमें वो इस तरीके से कम नहीं होने जा रहा। उस रियलिटी को सामने रखते हुए परवेज खटक साहब, नोइंग व्हाट वी नो अबाउट हिज पॉलिटिक्स, और उनका जो जिस तरीके से वो अपने एक ग्रुप को साथ लेके चलते हैं और उनके जो भी कनेक्शंस हैं एज एन इलेक्टेबल, मेरे ख्याल में उनकी जगह बनती है। अब वो कैसे बनती है, जिस तरीके से जहांगीर तरीन साहब की जमात की जगह बन रही है, उन्हीं प्रिंसिपल्स पर मेरे ख्याल में जहांगीर परवेज खटक साहब की बनेगी, शायद एट अ स्मॉलर लेवल, बट द बेसिक फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने पिछले 2-4 दिनों में देखा होगा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें सामने आ रही हैं, जो कोई बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत की आवाज़ें नहीं हैं। फिर आज जो अब हल्फ बर्दारी थी कराची मेयर की, मुर्तज़ा वहाब की, वहां पर पीपल्स पार्टी जी बिल्कुल बिल्कुल नारे भी लगाए, उन्होंने मेरे ख्याल में नारे भी लगाए, वजीर आजम बिलावल।
तो ये इत्तेहाद हुकूमत खत्म होने तक रहेगा या उससे पहले टूट जाएगा? और ये कि बिलावल के कितने चांसेस आपको नजर आते हैं वजीर आजम बनने के? सोलंकी साहब, मेरे ख्याल में ये इत्तेहाद हुकूमत खत्म होने से पहले तो शायद मेरे ख्याल में नहीं टूटेगा, क्योंकि वो जब इतने मुश्किल हालात में कर लिया तो अब तो बिल्कुल आखिरी स्ट्रेच है और कुछ ही दिन रह गए हैं। मेरे ख्याल में ये कुछ इख्तलाफात हैं और कुछ पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है। ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है क्योंकि इलेक्शन, अब गेम क्या है? अब गेम ये है कि अगला इलेक्शन और उसके बाद अगली हुकूमत, गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल में जो भी इस वक्त हो रहा है, जो बयानात आ रहे हैं, जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, वो तमाम तर लिंक्ड है इन दो चीजों से, इलेक्शन और उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट। राइट। और उसमें से जाहिर बात है जो 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 सबसे जो तेज दौड़ है वो है कि कौन बनेगा अगला वजीर आज़म। उसकी दौड़ शुरू हो गई है, क्योंकि उसमें से इमरान खान साहब तो हो गए हैं बाहर। पहले तो सबसे गेम वो थी, अब खान साहब तो हो गए बाहर मतलब बारिंग सम मिरेकल खान साहब अब उम्मीदवार नहीं है अगले वजीर आज़म। तो अब गेम खुल गई है। अब गेम खुल गई है तो अब हर शख्स, जो भी उम्मीदवार, जो भी समझता है कि मेरा कुछ चांस बनता है, उसने अपनी पोस्चरिंग शुरू कर दी। और अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर ये ऑब्वियस सी बात है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी अलग पोजीशन बनानी है, अपने वोटर को एक अलग सिग्नलिंग करनी है। और खान साहब के अगेंस्ट तो उन्होंने लड़के देख लिया, अब वो खान साहब गिर गए हैं। वो एक अलग बात है कि उनको गिराने में पीडीएम का कितना रोल था और एस्टेब्लिशमेंट का, वो एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन गिर गए बहरहाल खान। तो अब दौड़ इन्हीं की है। सो मेरे ख्याल में अब जो थिंग टू वॉच राइट नाउ, और व्हाट इज द डिफाइनिंग मोमेंट फॉर अस राइट नाउ, इसके कौन समझता है कि जी मेरा चांस बन सकता है अगले वजीर आजम बनने का। क्योंकि देखें, सीधी सी बात है, मोर और लेस यही कोलिशन ने वापस आना है, जो भी लग रहा है। कुछ प्लस हो जाएगा, कुछ माइनस हो जाएगा, बट कोई रफली यही है। तो अब दौड़ वजीर आजम की है, वो अभी नहीं हमें पता कौन है, कौन लीड में होगा जी। तो उसमें आई थिंक बिलावल साहब का, जिस तरह सोलंकी साहब कह रहे थे, मेरे ख्याल में ही इज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सोलंकी साहब, आपने चूंकि सवाल पूछा तो मैं भी एक कमेंट ऐड करना चाहता हूँ। रावलपिंडी में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल तो देखा होगा आपने, उसके पास एक बिल्डिंग है, वहां पे ना एक पोस्टर लगा हुआ है वैकेंसीज का, वैकेंसी अनाउंसमेंट है। उन्होंने कहा न्यू लाडला इज बीइंग फाउंड आफ्टर अक्टूबर 2023। तो इसलिए अब आप समझ लें, उसमें लोग अर्जियां डाल रहे हैं, दरखास्तें डाल रहे हैं, स्किल्स अपने पेश कर रहे हैं, मुझे देखिए ये आता है, मुझे वो आता है, मैं खारजा पॉलिसी चला सकता हूँ, दूसरा कह रहा है मैं ब्रिज और मेट्रो बनवा सकता हूँ। तो इसलिए ये एक टफ रेस है। बिल्कुल आई एग्री विद फहद, अब यही एक चीज है। और बिलावल सर्टनली फ्रंट रनर है। उसकी वजह जो साइंस है अभी तक, जिस तरह से कराची के मेयर का इलेक्शन जो है इतना स्मूथली वो मिला है, वो एक बहुत बड़ा साइन है। माजी में हम ये देखते हैं कि जब इस तरह की छोटी छोटी निशानियां जो होती हैं, उसमें अक्लमंदों के लिए बहुत बड़ी निशानियां छुपी होती हैं।